Hello everyone, welcome back to my channel. So in this lecture we are going to discuss about theories, models and frameworks in nursing research. This is the process after your literature review, and if you are new to my channel, so don't forget to like, subscribe and share my channel. So let's begin our today's lecture. So the structure of presentation is, first is your introduction or key terms, then theory and theoretical framework, then definition of conceptual framework, where the conceptual framework appears in the research, then developing the conceptual framework, then the limitation, problems and critiques of the conceptual frameworks, then the presentation of the conceptual framework, and then at last the conclusion. So first is your introduction, frameworks and theories. A framework is a brief explanation of a theory to be tested in a study. A theory is abstract rather than concrete. It focuses on the general. The framework may be unspoken or indirect. तो एक फ्रेमवर्क आपका जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसमें जो भी थ्योरी को आप टेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है। और जो एक थ्योरी होती है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, यानी कि वो फील की हुई होती है रादर देन कॉन्क्रीट, कि उसे ऑब्जर्व नहीं किया गया इतना, बट उसे फील करके बनाया जाता है, दैट इज़ अ थ्योरी। तो इसमें आप इन जनरल फोकस करते हैं, और जो फ्रेमवर्क होता है वो अनस्पोकन होता है आपका, या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है। देन कॉन्सेप्चुअल मॉडल, these are more abstract than theories. Operational definitions are often found in these models. So जो conceptual framework होता है वो ज़्यादा abstract होता है आपका theories से, और इसमें जो operational definition होती है, जैसे आप हर एक चीज़ की एक definition देते हैं, तो जो abstract चीज़ें होती हैं especially conceptual model में उनकी operational definitions काफ़ी कम ही होती हैं. Then key terms is your theory. Theory is a set of interrelated concept and predicting the phenomena. सो थ्योरी आपकी इंटरकनेक्टेड जो कॉन्सेप्ट है उनका एक सेट होता है जिससे कि आप एक फिनोमेना को प्रिडिक्ट करते हैं। देन मॉडल आपका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होता है किसी भी फिनोमेना का। देन फ्रेमवर्क ब्रीफ पोर्शन होता है, यानी आप थ्योरी को थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी टेस्टेड इन क्वांटिटेटिव स्टडी, जिसको आप क्वांटिटेटिव स्टडी में अपना स्टडी करने वाले होते हैं। देन कॉन्सेप्चुअल मॉडल इज मेड ऑफ कॉन्सेप्ट एंड इट्स रिलेशनशिप शोज वेरिएबल, लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, उनका रिलेशन आपस में क्या है, फिर जो वेरिएबल्स आप इसमें शो करते हैं, लॉजिकल और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स भी आप इसमें शो करते हैं। देन थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, it represent broad general explanation of relationship between the concept of the research study based on the existing theory. So theoretical framework क्या होता है, जो आपकी अभी रिसर्च स्टडी आप कर रहे हैं अपने पुरानी एग्जिस्टिंग थ्योरी के बेसिस पर, उसमें जो जनरल एक्सप्लेनेशन आप उसमें देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट, जो उनमें कॉन्सेप्ट आप लेके आ रहे हैं। देन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय रिसर्चर्स ओन एक्सपीरियंस, प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरीज एंड मॉडल। जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है वो जो रिसर्चर होता है वो अपने खुद के एक्सपीरियंस पे बनाता है, और जो प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग है या कॉन्सेप्ट है थ्योरी का या मॉडल का, उसके बेसिस पे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनता है। देन theories are constructed in order to explain, predict the master phenomena. In many instances we are constructing models of reality. So theories क्या होती हैं आपकी, theories एक तरीके की आपकी statements होती हैं जिसमें आप किसी भी कोई एक मास्टर फिनोमेना है आप उसको एक्सप्लेन करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे रिलेशनशिप्स हो गया, इवेंट्स हो गए या बिहेवियर हो गया, इनको आप थ्योरीज में ही एक लिखते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। काफ़ी इंस्टेंसेस में हम मॉडल्स बनाते हैं रियलिटी का थ्योरी में। A theory makes generalization about observation and consists of an interrelated coherent set of ideas and models. So theory में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे observations हैं उसको लेकर के एक जनरलाइजेशन बनाते हैं, जिसमें आपके जो आइडियाज़ हैं, मॉडल्स हैं, उनके सेट जो हैं उनके आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। देन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ थ्योरीज, तो थ्योरीज सबसे पहले ग्रैंड और मार्को थ्योरीज अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन लार्ज सेगमेंट ऑफ फिनोमेना। तो जो ग्रैंड और मार्को थ्योरी है इसमें क्या होता है, ये आपकी जो बड़े बड़े जो फिनोमेना है उनके लार्ज सेगमेंट को एक्सप्लेन करता है, जैसे केओस थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, रॉगर्स ऑरेम्स,
न्यूमैन्स थ्योरी, ये सारे ग्रैंड और मार्को थ्योरीज में आते हैं। देन मिडिल रेंज में क्या होती है, ये थोड़ी नैरो होती है, थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड स्कोप वाली होती है, लाइक डिसीजन मेकिंग, इन्फेंट बॉन्डिंग। देन माइक्रो में आपके कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट आता है जिसको आप एक स्टेटमेंट में लिखते हो, जिसके बाद आप उसको यानी कि प्रैक्टिस भी कर सकते हो या रिसर्च भी कर सकते हो। जैसे हाइपोथेसिस होती हैं आपकी, वो माइक्रो रेंज की होती है, आप उसमें काफ़ी कम एक्सप्लेन करते हो बट एवरीथिंग आप उसमें मेंशन करते हो, जिसको कि आप टेस्ट कर सकते हो। ये आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। एज एन एग्जाम्पल एक डायग्रामेटिक व्यू है, इसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसमें जो कि चेन ऑफ इन्फेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, होस्ट, एजेंट एंड इन्वायरमेंट, एंड दीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। देन डेफिनेशन, अ विजुअल और रिटर्न प्रेजेंटेशन दैट, सो आपके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक तरीके का रिटर्न या विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है दैट explain either graphically or in narrative form the main things to be studied, the key factor, concept or variable, जो या तो आप ग्राफिकली शो कर सकते हैं या नैरेटिव फॉर्म में शो कर सकते हैं, लिख के शो कर सकते हैं। तो इसमें मेन थिंग्स आप इंक्लूड करते हैं जैसे की फैक्टर, कॉन्सेप्ट, वेरिएबल जो आप अपनी स्टडी में यूज़ कर रहे हैं, द प्रिज्यूम्ड रिलेशनशिप अमंग देम, और उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या हैं ये आप अपनी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के थ्रू शो करते हैं। देन वेयर डज द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फिट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, अब जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करें तो उसमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहाँ आता है। सो सबसे पहला आपका रिसर्च प्रॉब्लम, द इश्यू ऑफ द थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इंटरेस्ट, यानी रिसर्च प्रॉब्लम जो भी आपका थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल इंटरेस्ट का इशू है, जो क्वेश्चन आप अराइज कर रहे हैं। देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, what we want to know and how the answer may be built up। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में आप क्या करते हैं कि हम क्या जानना चाहते हैं और आंसर कैसे बिल्डअप हो सकता है, दैट कम्स योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। देन लिटरेचर रिव्यू, क्रिटिकल एंड इवैल्यूएटिव रिव्यू ऑफ द थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द अदर्स। लिटरेचर रिव्यू में आप क्या करते हैं, जो भी दूसरों के थॉट्स रहे हैं, एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आप उन्हें क्रिटिकली रिव्यू करते हैं और उसके बाद उन्हें इवैल्यूएट करते हैं। Then conceptual framework provide the structure or content for the whole study based on literature and personal experiences। So conceptual framework आपको एक तरीके का स्ट्रक्चर या कंटेंट प्रोवाइड करता है आपकी पूरी स्टडी के लिए, जो कि लिटरेचर या पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है। देन रिसर्च क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट रिक्वायर आंसर। उसके बाद आपका रिसर्च क्वेश्चन आता है, वो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है जिसका आपको आंसर फाइंड आउट करना होता है। देन डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, तो मेथोडोलॉजी, मेथड एंड एनालिसिस। तो डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में आप क्या करते हैं, मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं और एनालिसिस करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, फिर आप अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, तो इसमें मेकिंग सेंस ऑफ द रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन मीन्स कि जो आपका रिजल्ट आया है आप उसकी एक सेंस मेक आउट करें। देन इवैल्यूएशन ऑफ द रिसर्च, यानी रिविजिट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, आप फिर से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को रिव्यू करें। देन वेयर डज द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फिट इन क्वालिटेटिव, दैट वाज फॉर योर क्वांटिटेटिव, दिस वन इज योर क्वालिटेटिव, कि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहाँ फिट होता है। तो रिसर्च प्रॉब्लम सेम, आपका थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल इंटरेस्ट के बेसिस पे अराइज हुआ इशू। देन पैराडिग्म, द फिलोसफिकल assumptions अबाउट नेचर ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ वी अंडरस्टैंड इट। ठीक है, यानी फिलोसफिकल जो एजम्पशंस होती है नेचर के बारे में, वर्ल्ड में नेचर ही है ऑफ कोर्स, तो नेचर के बारे में जो फिलोसफिकल एजम्पशंस होती हैं और हम उसको कैसे समझते हैं, ये सब आपका पैराडिग्म में आता है। इसका एग्जाम्पल है आपका इंटरप्रेटिविज्म। इसमें क्या होता है, जैसे कि जो आपकी नेचुरल ह्यूमन सेटिंग्स हैं या जो भी नेचुरल एक्टिविटी हो रही है, आप उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन पुट आउट करते हैं, दैट इज़ पैराडिग्म, कि आप उसे कैसे लेते हैं। लाइक सम पीपल, उनको हैबिट होती है अपने हेयर्स को ट्विर्ल करने की, बार बार टच करने की, तो आप उनसे पूछिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैराडिग्म। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट वी वांट टू नो एंड हाउ द आंसर मे बी बिल्डअप, सो वही कि हम क्या जानना चाहते हैं और आंसर कैसे बिल्डअप होगा, दैट इज़ योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। देन लिटरेचर रिव्यू, वही आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस, थॉट्स को क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे। देन रिसर्च क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसका आंसर चाहिए। देन डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, इसमें आप मेथोडोलॉजी, मेथड और एनालिसिस करेंगे। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, so conceptual framework develop as participants view and issues are gathered and analyzed। तो यहाँ क्वालिटेटिव रिसर्च में आपका
जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं रिजल्ट का, वहाँ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आता है। वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कैसे आएगा, जो पार्टिसिपेंट्स के व्यू हैं, इश्यूज हैं जो कि आपने इकट्ठा किए हैं उनसे, और उसको एनालाइज किया है। देन इवैल्यूएशन की आप फिर से अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रीएनालाइज करें। देन पर्पस टू मेक साइंटिफिक फाइंडिंग्स मीनिंगफुल एंड जनरलाइजेबल। सो पर्पस आपका यही होता है, जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स होती हैं आप उनको कैसे मीनिंगफुल और जनरलाइजेबल बनाते हैं। सो पर्पस यही है, टू समराइज एग्जिस्टिंग नॉलेज इनटू कोहेरेंट सिस्टम एंड स्टिमुलेट न्यू रिसर्च बाय प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। यानी कि जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है आप उसको समराइज करें सिस्टम्स में, और उसके बाद उसी से आप न्यू रिसर्च को स्टिमुलेट करें, जिसमें आप डायरेक्शन और मूवमेंट दोनों प्रोवाइड करेंगे। देन ऑल थ्योरीज एंड फ्रेमवर्क्स आर कंसीडर्ड टेंटेटिव। सारे थ्योरीज और फ्रेमवर्क्स को टेंटेटिव आप कंसीडर करते हैं इसमें। इट इज़ एसेंशियल इन प्रिपेयरिंग अ रिसर्च प्रपोजल यूजिंग डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो आप उसे डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही प्रिपेयर करें। देन एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर ड्रॉइंग टुगेदर accumulated fact sometime from separate and isolated investigations। यानी जो कुछ एफिशिएंट मैकेनिज्म होता है, यानी कि जब आप जो आपने फैक्ट एक्यूमुलेट करें, या कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आइसोलेटेड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर हमें अलग अलग फैक्ट मिलते हैं, तो इसी से हम उन्हें एक साथ ड्रॉ कर पाते हैं, यानी एक साथ इंटीग्रेट करके प्रेजेंट कर पाते हैं। गाइड अ रिसर्चर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉट ओनली द व्हाट ऑफ अ फिनोमेना बट ऑल्सो वाई ऑफ देयर अकरेंस। यानी रिसर्चर को भी गाइडेंस मिलती है कि वो सिर्फ ये ना फोकस करे कि जो फिनोमेना हो रहा है वो क्या है, बल्कि क्यों हो रहा है इस पर भी फोकस करे, वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है। थ्योरीज प्रोवाइड अ बेसिस फॉर प्रिडिक्टिंग द अकरेंस ऑफ फिनोमेना। थ्योरीज क्या करती हैं, जो भी आपका फिनोमेना हो रहा है उसकी अकरेंस को सिर्फ प्रिडिक्ट करती है, उसका बेसिक प्रिडिक्ट करती है कि शायद इस वजह से हो रहा हो। देन प्रेडिक्शन इन टर्न हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर द कंट्रोल ऑफ द फिनोमेना। तो जो प्रेडिक्शन होता है उसके बाद जो फिनोमेना जब कंट्रोल करता है तो हम वही प्रेडिक्शन को फिनोमेना कंट्रोल करने में यूज़ करते हैं। सो कंसेप्चुअल मॉडल फॉर नर्सिंग यूज्ड बाय नर्स रिसर्चर। तो नर्स रिसर्चर है वो कौन से कंसेप्चुअल मॉडल यूज़ करता है, तो नेम ऑफ थ्योरिस्ट और नेम ऑफ मॉडल आपको दिया है। डोरोथिया ऑरम उनकी सेल्फ केयर डेफिसिट मॉडल थी। बेटी न्यूमैन हेल्थ केयर सिस्टम मॉडल। एसआर कैलिस्टिका रॉय एडेप्टेशन मॉडल। पेंडल हेल्थ प्रमोशन मॉडल एंड रोजनस्टॉच हेल्थ बिलीफ मॉडल। देन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपका एग्जाम्पल दिया है सेल्फ केयर। देन सेल्फ केयर, ये ऑरम आपकी सेल्फ केयर डेफिसिट है। सेल्फ केयर डिमांड्स एंड नर्सिंग एजेंसी एंड सेल्फ केयर एजेंसी। सो जब पर्सन नॉर्मल होगा तो वो अपनी सेल्फ केयर करेगा, सेल्फ केयर डिमांड्स करेगा, बट जब वो डेफिसिट हो जाएगा या तो वो नर्सिंग एजेंसी के पास जाएगा या डायरेक्टली कोई सेल्फ केयर एजेंसी के पास। देन हाउ शुड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर्मुलेटेड। अब एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो फॉर्मुलेट कैसे होता है, फॉर्म कैसे होता है। देन स्पेसिफाई द थ्योरीज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर द थ्योरी। यानी इसमें आप जो थ्योरी यूज़ कर रहे हैं अपनी स्टडी के बेसिस के लिए उसे स्पेसिफाई करेंगे। मेंशन द प्रोपोनेंट्स ऑफ द थ्योरी, यानी कि उसमें जो कंपोनेंट्स है, की कॉन्सेप्ट है, आपको उन्हें मेंशन करना है। मेंशन द मेन पॉइंट्स एम्फेसाइज्ड इन दिस थ्योरी, यानी फिर जो उस थ्योरी में मेन पॉइंट पे जो फोकस किया गया आपको वो मेंशन करना है। सपोर्ट हिज एक्सपोजिशन ऑफ द थ्योरी बाय आइडियाज़ फ्रॉम अदर एक्सपर्ट्स। फिर जो एक्सपोजिशन है उस थ्योरी के आपको उसे सपोर्ट करना है बाय आइडियाज़ ऑफ अदर एक्सपर्ट, कि दूसरे एक्सपर्ट्स का आइडिया क्या रहा है, उस पर एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, तो आपको उस जो मेन पॉइंट्स को फिर सपोर्ट करना है, एविडेंस के तौर पे आपको रखना है। इलिस्ट्रेट हिज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बाय मीन्स ऑफ अ डायग्राम। फिर जो वो पर्सन है जिन्होंने आपको थ्योरी दी है, जिनकी थ्योरी आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इलिस्ट्रेट करना है, डायग्राम की फॉर्म में आपको अपने मन से फॉर्म करना है। देन रीस्टेट हिज थ्योरेटिकल प्रीपोजिशन ऑफ द इन द स्टडी, यानी फिर उसके बाद जो थ्योरेटिकल प्रोपोजिशंस उन्होंने यूज़ किए हैं, जो कंपोनेंट्स यूज़ करे हैं, आपको फिर से उन्हें स्टडी में रीस्टेट करना है। देन कम्स योर कॉन्सेप्ट। आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क द रिसर्चर हैज़ टू डेवलप द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर द स्टडी। यानी जब आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर्म कर लिया तो उसके बाद रिसर्चर को कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर्म करना पड़ता है स्टडी के लिए।
अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज एन इमेज और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. Kin and Kramer defined a concept as a complex mental formulation of experience. So conceptual framework क्या है, आपकी एक इमेज है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं आप. जो आइडिया आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में बनाया, आप उसको डायग्राम की फॉर्म में, सिंबल या रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में कैसे उसको शो करेंगे. किन और क्रैमर ने कॉन्सेप्ट को बताया एक कॉम्प्लेक्स मेंटल फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्सपीरियंस. एंड एक्सपीरियंस का मेंटल फॉर्मुलेशन इज योर कॉन्सेप्ट. While the theoretical framework is the theory on which the study is based, the conceptual framework is the operationalization of the study. यानी कि जो theoretical framework है उसमें तो आप theory यूज़ कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, ठीक है. तो जो conceptual framework है उसका operationalization है, यानी कि उसे एक shape देना है. The conceptual frameworks तो आपके एक तरीके के intermediate theory होती है that attempt, यानी कि वो क्या करती है, जो भी आपके इंक्वायरी के एस्पेक्ट्स हैं, यानी प्रॉब्लम, डेफिनेशन, पर्पस, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इन सबको एक तरीके से इंटरकनेक्ट करती है. दैट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक्ट लाइक मैप दैट गिव कोहेरेंस टू एम्पेरिकल इंक्वायरी. यानी एक तरीके से मैप की तरह वो वर्क करता है आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की. आपको जो अपनी इंक्वायरी करनी है वो कैसे करनी है, इन विच डायरेक्शन, इन विच मोमेंट, ये आपको दिखाता है. क्योंकि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एम्पेरिकल इंक्वायरी के ही कॉन्टैक्ट में होते हैं, क्लोज होते हैं. दे टेक डिफरेंट फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम. वो आपकी जैसे रिसर्च क्वेश्चन है या रिसर्च प्रॉब्लम है, उनके जिस हिसाब से वो जिस कंडीशन पे चल रहे हैं वो उस हिसाब से अपना फॉर्म ले लेते हैं आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग रिसर्चर्स ओन एक्सपीरियंस. रिसर्चर अपने खुद के एक्सपीरियंस से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर्म करता है, और कोई प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग है या कॉन्सेप्ट रहे हैं थ्योरीज़ के या मॉडल्स के. देन डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. सो 5 मेन स्टेप्स होते हैं. आइडेंटिफाइंग द रेलेवेंट कॉन्सेप्ट, आपको जो इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट है उनको आइडेंटिफाई करना है, फिर उन कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है, और उसके बाद उनको ऑपरेशनलाइज करना है कॉन्सेप्ट को. फिर एक आपको मॉडरेटिंग या इंटरवेनिंग वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं इन शॉर्ट, और उसके बाद उन वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना. व्हाट इनपुट्स गो इन टू डेवलपिंग अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. जब आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना रहे हैं तो आप उसमें इनपुट क्या रखेंगे. एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ऑफ अ स्टूडेंट एंड सुपरवाइजर, यानी एक्सपेरिमेंटल जो नॉलेज है आपकी सुपरवाइजर की और स्टूडेंट की, तो इसमें आपकी क्या क्या थी, टेक्निकल नॉलेज, उनका रिसर्च बैकग्राउंड क्या है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, डेटा. स्पेशली जब आप क्वालिटेटिव करते हैं तो उसमें डेटा की काफ़ी ज़रूरत होती है. देन लिटरेचर रिव्यू की प्रायर रिलेटेड थ्योरी क्या रही है, यानी कि कॉन्सेप्ट या रिलेशनशिप जो कि यूज टू प्रेजेंट द वर्ल्ड व्हाट इज़ हैपनिंग एंड वाई, कि कौन से पहले यूज़ किए गए हैं, कि आपने कॉन्सेप्ट मतलब प्रेजेंट किया वर्ल्ड के सामने, तो आपने उसमें क्या बताया कि वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. देन प्रायर रिलेटेड रिसर्च, ठीक है. प्रायर रिलेटेड रिसर्च में क्या होता है कि लोगों ने, हाउ पीपल हैव टैकल्ड सिमिलर प्रॉब्लम एंड व्हाट दे हैव लर्न, तो लोगों ने वही सिमिलर प्रॉब्लम को अपने अकॉर्डिंग कैसे टैकल किया और उन्होंने उससे क्या सीखा. देन अदर थ्योरी एंड रिसर्च में क्या होगा, इसमें अप्रोचेज आएंगी, लाइन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आएंगे, थ्योरीज आएंगे जो कि ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होते हैं. देन टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. सो प्रोसेस framework set out the stages through which an action moves from initiation to conclusion. These relate to how question. So process framework क्या होता है, ये आपके stages form करता है कि कहाँ आपको शुरू करना है और कहाँ आपको ख़त्म करना है. इसमें आप how के क्वेश्चन यानी कैसे के क्वेश्चन से आगे मूव करते हैं. कंटेंट फ्रेमवर्क, तो इसमें आप वेरिएबल्स होते हैं, इसमें आप वेरिएबल सेट आउट करते हैं और उनके रिलेशनशिप को, और फिर आप आंसर करते हैं क्यों. What specific forms might a conceptual framework take? तो कौन कौन से स्पेसिफिक फॉर्म आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ले सकता है. तो पॉसिबिलिटीज़ में आता है आपका फ्लो चार्ट, ट्री डायग्राम्स, शेप बेस्ड डायग्राम लाइक ट्राइंगल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ओवरलैपिंग सर्कल्स एंड माइंड मैप्स. ये आपका फ्लो चार्ट है इनोवेशन डिसीजन मेकिंग का. इसमें प्रायर कंडीशंस क्या रही हैं, आपकी प्रीवियस प्रैक्टिस, फेल्ट नीड और प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनोवेटिवनेस क्या है, नॉर्म्स ऑफ द सोशल सिस्टम, ये आपकी नॉलेज के अंदर आया, ठीक है. फिर उसके बाद ये आपके कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, नॉलेज, परसुएशन, डिस्कशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कन्फर्मेशन. उसके बाद नॉलेज में आप क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं,
नॉलेज में आप इंक्लूड कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग यूनिट, जैसे सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पर्सनैलिटी वेरिएबल्स क्या रहे हैं, कम्युनिकेशन बिहेवियर क्या रहे हैं। परसुएशन में क्या कर रहे हैं आप कि जो परसीव कैरेक्टरिस्टिक्स आपने क्या क्या परसीव किए, यानी रिलेटिव एडवांटेज क्या था, कंपैटिबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रायबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी। फिर आपने डिसीजन मेक किया, इसमें आपने अडॉप्टेशन किया और रिजेक्शन किया। अडॉप्टेशन में कन्फर्म अडॉप्टेशन किया, रिजेक्शन में कंटिन्यूड रिजेक्शन लिया, या रिजेक्शन से आप लेटर मतलब आपने रिजेक्ट किया था बाद में अडॉप्ट कर लिया, या अडॉप्शन में आपने क्या किया, पहले अडॉप्ट किया था बाद में रिजेक्ट कर दिया। ये सारा आपका इसके अंदर आता है। देन हेयर इज़ अ ट्री चार्ट ऑफ चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर। ये आपका एग्जांपल है ट्री चार्ट का कि कस्टमर्स है, चेंजिंग कस्टमर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन, चेंजिंग कस्टमर का एक्सपीरियंस, वैल्यू, लाइफस्टाइल, डेमोग्राफ्स आपने लिया। एक्सपीरियंस में रेंज नॉलेज ली, वैल्यूज़ के अंदर अपनी इंडिविजुअलिटी, लॉस ऑफ लॉयल्टी, एक्सपेक्टेशंस ली, लाइफस्टाइल के अंदर प्रायोरिटी और हेल्थ, डेमोग्राफ्स के अंदर आपने एज कंपोजिशन लिया। जो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन थे उनमें क्वालिटी ली, क्वालिटी, प्राइस, परचेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन। क्वालिटी में अपने फिजिकल और सर्विस लिया, प्राइस में वैल्यू इमेज, परचेजिंग में ईज, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन में एक्सेस, करेंसी और वेराइटी। दैट इज़ योर ट्राइंगल नीड्स, मैस्लो नीड थ्योरी हायरार्की, फिजियोलॉजिकल सिक्योरिटी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये आपका ट्राइंगुलर रिप्रेजेंटेशन है। देन वाई आर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूजफुल। अब आपके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो यूजफुल क्यों हैं? Conceptual framework provide researchers with the ability to move beyond description of what to explanation of why and how। यानी जब आप conceptual framework करते हैं तो इससे रिसर्चर को ये हेल्प मिलती है कि वो सिर्फ what वाले क्वेश्चन तक ना ही रहे, यानी कि वहीं तक वो लिमिटेड ना रहे, वो आगे भी जाए कि कैसे, क्यों ये फिनोमेना जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिर्फ उतना ना बताए, उससे आगे भी थिंक करे कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। Then a means of setting out an explanation set that might be used to define and make sense of the data that flow from research question। फिर आपका क्या आता है कि जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसमें जो डेटा है वो उसको और एक्सप्लेन करे, डिफाइन करे, डेटा का अच्छे से सेंस मेक आउट करे ताकि वो अच्छे से समझा जा सके। देन अ फिल्टरिंग टूल फॉर सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट रिसर्च क्वेश्चन एंड रिलेटेड डेटा कलेक्शन मेथड। कॉन्सेप्चुअल फ्रेम आपका एक फिल्टरिंग टूल का भी काम करता है कि आप उसमें अप्रोप्रिएट रिसर्च क्वेश्चन सेलेक्ट कर पा रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड डेटा कलेक्शन मेथड्स को सेलेक्ट कर पाएँ। ये इसके लिए भी आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ज़रूरी होता है। और रेफरेंस पॉइंटर स्ट्रक्चर का वर्क भी करते हैं, यानी कि कहाँ कौन सा आपको लिटरेचर डिस्कस करना है, कौन सी मेथडोलॉजी, कौन से रिजल्ट्स आपको डिस्कस करने हैं। द बाउंड्रीज ऑफ द वर्क, फिर जो आपकी वर्क है उसकी बाउंड्री भी क्रिएट करता है आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। देन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। सो conceptual framework however also have problems in that framework, यानी although तो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपका conceptual framework, बट कुछ उसमें प्रॉब्लम्स होती है। दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल, इनिशियल बायस, यानी कि जो शुरू में ऐसा होता है कि जो पर्सन है उसका एक्सपीरियंस क्या है, नॉलेज क्या है, उसकी बेसिस पे वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका रिसर्चर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही होता है। तो इनिशियली वो क्या होता है, बायस हो जाते हैं, यानी कि वो पर्सन के एक्सपीरियंस पे चलता है, तो वो जनरलाइज औरों के एक्सपीरियंस को इंक्लूड नहीं करता। Then second, once developed will influence the researcher's thinking and may result in some things being given prominence and others being ignored, that is ongoing bias। यानी कि अगर अब एक बार रिसर्चर ने अपनी फ्रेमवर्क बना लिया तो अब जो उसकी थिंकिंग होगी वो उसी के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होगी, वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ जिन चीज़ों को वो इंपॉर्टेंस दे रहा है वो उसको इंक्लूड करेगा, वाइल कि अदर्स उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, तो ये ऑनगोइंग बाइस में चला जाएगा। द सोल्यूशन इज़ टू रिविजिट द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पर्टिकुलरली एट द एंड व्हेन इवेल्युएटिंग योर वर्क। तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो आप जब उसे रीवैल्यूएट कर रहे हैं तो आप अपने पर्टिकुलरली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को ज़रूर रिव्यू करें। देन प्रॉब्लम्स क्या हैं आपके फ्रेमवर्क के साथ, कि इनएप्रोप्रिएट हो सकता है आपका फ्रेमवर्क, डिस्कनेक्टेड फ्रेमवर्क हो सकता है, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स आप फॉर्म कर सकते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्रेमवर्क। देन क्रिटिक्यूइंग क्राइटेरिया फॉर थ्योरीज, कॉन्सेप्चुअल मॉडल एंड फ्रेमवर्क। तो क्रिटिक्यूइंग क्राइटेरियाज क्या रहते हैं आपके थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, मॉडल और फ्रेमवर्क्स के लिए। तो पहला ये, इज इट क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड ट्रांसपेरेंट टू द रीडर। तो जब आप उसे बना रहे हैं तो आपके मन में ये क्वेश्चंस आने चाहिए कि क्या ये क्लियरली सब आइडेंटिफाई हो रहा है,
या ट्रांसपेरेंट है कि जब कोई रीडर इसे पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं तो लिख रहा हूँ तो मुझे तो पता है कि ये चीज़ क्या है, बट जो सामने वाला जो बिल्कुल न्यू है वो उसे समझ पाएगा या नहीं। इज़ इट कंसिस्टेंट विद द नर्सिंग पर्सपेक्टिव, क्या नर्सिंग पर्सपेक्टिव से प्रॉपर है या नहीं। इज़ इट अप्रोप्रिएट टू गाइड द रिसर्च क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो रिसर्च क्वेश्चन है आपके इंटरेस्ट का, क्या ये उसे अप्रोप्रिएटली गाइड कर पाएगा। आर द कॉन्सेप्ट और वेरिएबल्स क्लियरली डिफाइन, क्या मैंने कॉन्सेप्ट और वेरिएबल्स को अच्छे से डिफाइन किया है। आर द लिंक्स कंसिस्टेंट विद कॉन्सेप्ट बीइंग स्टडीड एंड द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स, यानी कि जो भी लिंक हैं इसमें, वो जो मेरे कॉन्सेप्ट है मेरी स्टडी के, क्या उससे मेल खा रहे हैं, यानी उससे मैच कर रहे हैं, या जो मेथड्स हैं मेजरमेंट के क्या वो कंसिस्टेंट हैं, क्या वो ठीक हैं, क्या वो उसके अकॉर्डिंग हैं। देन आर द रिजल्ट्स, यानी जो आपकी डेटा है, फाइंडिंग्स है, एग्जामिन्ड है, क्या वो एग्जामिन कर लिए हैं मैंने, एंड इंटरप्रेटेड एम्प्लॉइंग दीज थ्योरीज कंसेप्शुअल मॉडल और फ्रेमवर्क, और क्या वो उस हिसाब से इंटरप्रेट हुए हैं जैसे कि ये थ्योरीज थी, कॉन्सेप्ट मॉडल्स थे या फ्रेमवर्क्स थे जो मैंने चूज़ किए थे, तो क्या मैंने उसे एग्जामिन किया अच्छे से। सो कंक्लूजन इज दैट थ्योरीज एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको एक डायरेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो आपकी नर्सिंग प्रैक्टिस है, एजुकेशन है या रिसर्च है, आप उसे स्ट्रक्चर आउट कर सकें। So thank you so much guys, hope you all like the video. So don't forget to like, subscribe and share my channel, and keep supporting guys, and stay tuned for more videos.